नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। एक बार फिर मैं आपके सामने लाई हूं MNS न्यूज़ लाइव की खास पेशकश 10 की 10 तक। जैसा कि हर बार मैं आपको एक सनसनीखेज, दिल को दहला देने वाली कहानी सुनाती हूँ, ऐसी ही कुछ आज भी सनसनीखेज कहानी आपके सामने लाई हूँ। तो देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव की खास पेशकश 10 की 10 तक। प्रेमिका के पति की हत्या कर लाश घर में दफनाई। जी हाँ, ऊपर बनाया पक्का फर्श। पानीपत का रहने वाला रवि पेशे से ड्राइवर था और इको कार चलाता था। 35 साल का रवि 11 दिसंबर की दोपहर अपनी मां से कहकर गया था कि वो नई इको कार खरीदने जा रहा है। जी हाँ, रवि दूसरे दिन घर वापस नहीं आया तो उसके बड़े भाई रजत ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। पानीपत पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी। इसी दौरान रवि के परिजनों के गांव के ही सरपंच मुकेश पहलवान के छोटे भाई प्रवीण उर्फ पिन्ना पर रवि को गायब करवाने का शक जाहिर किया था। जी हाँ, वजह थी कि प्रवीण और रवि की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। अभी पुलिस प्रवीण से पूछताछ शुरू करती कि इसी बीच प्रवीण के बड़े भाई और सरपंच मुकेश पहलवान पुलिस थाने पहुंच गया। सरपंच ने इसी को बताया कि उसके छोटे भाई ने ही रवि की हत्या की है और ये खुलासा होते ही पुलिस की कई टीमें प्रवीण के घर में मौजूद जानवरों के बारे में पहुंच गई। पुलिस के टीमें पानीपत के पद्दी कल्याण गांव में प्रवीण के घर पहुंची। पुलिस तो खुलासा हुआ कि प्रवीण ने रवि की हत्या कर उसकी लाश को जानवरों के बाड़े में दफना दिया था। जी हाँ, और गड्ढे के ऊपर पक्का फर्श बना दिया है। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फर्श को उखाड़ा गया। इसी पूरे मामले की वीडियोग्राफी की गई। जैसे ही मौजूद मजदूरों के ज़मीन में 6-7 फुट की खुदाई की तो अंदर से रवि का शव बरामद हो गया। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने आरोपी प्रवीण को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि रवि की पत्नी से प्रवीण की 5 साल से अवैध संबंध थे। जी हाँ, 1 महीने पहले ही रवि को प्रवीण और उसकी पत्नी के रिश्ते का पता चला था। यहाँ तक कि 1-2 बार रवि ने प्रवीण को बीवी के साथ आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया था। दोनों के रिश्ते की जानकारी मिलने के बाद रवि लगातार प्रवीण को ब्लैकमेल करने लगा था। वो कई बार प्रवीण से रुपए भी ले चुका था। इतना ही नहीं, रवि दोनों के अवैध संबंधों के बारे में खुलासों की धमकी भी दिया करता था और प्रवीण को ब्लैकमेल कर रहा था। वही वजह थी कि प्रवीण ने रवि को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। साजिश के तहत प्रवीण ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और 1 दिसंबर को रवि को शराब पिलाने और पैसे देने के बहाने बुलाया। प्लान के तहत प्रवीण ने रवि के ड्रिंक में नशे की 5 गोलियां मिला दी थी। शराब पीकर रवि को जैसे ही नशा हुआ तो प्रवीण ने वजनदार हथियार से रवि के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, रवि की शव को ठिकाने लगाने के लिए प्रवीण ने कमरे के अंदर गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। दफनाने के बाद फर्श को सीमेंट से ढक दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी जब तक लाश के लिए गड्ढा खोदता था तब वो चक्की चला देता था। तो जानेंगे हम कि वो गड्ढा खोदते समय चक्की क्यों चला देता था। क्या उसके पीछे भी उसका कुछ स्वार्थ था या फिर कुछ खास वजह, जानेंगे इसके अगले पार्ट में। तो देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव की खास पेशकश 10 की 10 तक मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।